नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सहारे पुनः अपने YouTube चैनल में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं उसका विषय है एक कर्मचारी के तौर पे आपका अधिकार और आपका जिम्मेदारी। दोस्तों, आज हमारे देश की बात करें तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हमें काम नहीं मिल रहा है। आज अलग अलग वेबसाइट या अलग अलग स्रोत से आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काम की कमी नहीं है हमारे देश में। लेकिन जो काम है, जो काम अभी निकला है, उसके लिए लोगों के पास योग्यता की कमी है। तो हमें अपने गुणवत्ता को अपग्रेड करने की ज़रूरत है या कौशल विकास करने की ज़रूरत है, ताकि जो काम की मांग है वो काम की आवश्यक योग्यता की पूर्ति हम पूर्ण कर सकें। बहुत से लोग आज भी मैं देखता हूँ कि वे सिर्फ इसलिए कर्मचारी बने हैं क्योंकि उन्हें 10 बजे उपस्थिति लगाना है और शाम को 5 या 6 बजे तक ऑफिस से निकल जाना है। मतलब उनके लिए सुबह हुआ तो रात होगा, रात होगा तो सुबह होगा। ये उनके दैनिक दिनचर्या का एक आधार बन चुका है। अगर कोई आपको कर्मचारी के तौर पर नियुक्त करता है तो जो संस्था है वो यह नहीं चाहती आपसे कि सुबह हुआ तो रात होगा, रात हुआ तो सुबह होगा। इस तरह के दिनचर्या लेकर काम करें और संस्था आपको समय बिताने के लिए पोसे या वेतन दे। आज के दिन में अगर आप एक कर्मचारी के रूप में किसी संस्था से जुड़ते हैं तो संस्था चाहती है कि अगर आप उनसे 10 रुपये का वेतन ले रहे हैं तो बदले में कम से कम 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक आप उनको लाभ कमा कर दो, ताकि संस्था जो आपको 10 रुपये वेतन पर खर्च करती है उसको बढ़ाकर 15 से 20 रुपया करने में भी झिझक नहीं रखेगी। ये सब तभी संभव है जब हम एक कर्मचारी के रूप में किसी संस्था से जुड़ते हैं। तो सिर्फ हम वेतन के लिए काम नहीं करते हैं। हम जिस संस्था से जुड़ते हैं तो हम जो काम करते हैं उसमें हमारा पूर्ण लगाव रहना चाहिए। सबसे पहले हम मजबूरी में कोई काम ना करें, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे और सफल हो पाओगे। आज आप लोग इंटरनेट में देखते हैं तो जिधर भी देखो वो एक डाली चाय वाला छाया हुआ है। दोस्तों, वो क्या है? एक डॉली चाय वाला कोई बहुत बड़ा हस्ती या बहुत बड़ा तकनीक कार्य करने वाला आदमी नहीं है, लेकिन जो वो काम को करता है वह अपना समझ के करता है, शिद्दत से करता है। चाय बेचते बेचते उसने अलग अलग फैशन से चाय बेचना चालू किया। लोगों को चाय बांटने का तरीका भी उसका अलग है, लोगों को सिगरेट पिलाने का तरीका भी उसका अलग है, जो बाकी चाय वालों से डॉली चाय वाले को अलग करता है। और जब यह बात माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स के संज्ञान में आया तो मुकेश अंबानी जी के घर की शादी में जाने से पहले डॉली चाय वाले उनके ठेला में गए। तो आप ही सोचिए कि काम को आप सिर्फ समय बिताने के लिए करना है या काम को लेकर आपका रुझान हो तभी उस काम को करना है।
अगर आप मजबूरी में कोई कार्य को कर रहे हैं, समय बिताने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, सिर्फ वेतन लेने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप लिख के ले लीजिए कि आप ज़्यादा दिन तक उस संस्था में नहीं रह पाएंगे, या रहेंगे भी तो ताने सुनकर रहेंगे, आपको कोई सम्मान के साथ व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, आप जो भी कार्य करते हैं या जिस संस्था से भी जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप वही कार्य, वही पेशा का चुनाव करें जिसमें आपका रुचि है। और अगर आप एक बार उस पेशा से जुड़ गए हो तो आप उसे दिल लगाकर कार्य करें, क्योंकि हम कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हैं, कोई फिल्म स्टार नहीं है कि हमें प्रमोशन करने के लिए कोई संस्था नियुक्त करे। इसलिए अगर कहीं हम कार्य करते हैं तो ये हमारी मजबूरी रहती है, या हमारा जो है खुद का रुझान रहता है। इसलिए हम जो है किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि हमें काम दिलाओ या हम काम करें। हम स्वयं कोई काम को चुनते हैं तो हम स्वयं किसी काम को चुनते हैं, इसलिए यह हमारा काम है कि अगर हमने कोई काम को चुना है तो दिल लगाकर उस काम को करें और संस्था को परिणाम दें। और जो खासकर अगर हम सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं तो जो ग्राहक हमसे जुड़े हैं वे हमसे संतुष्ट रहना चाहिए। इस तरह से हम कार्य करें, यह हमारा कर्तव्य रहना चाहिए। इसी तरह जो हमारी संस्था है, जो हमसे कार्य ले रही है, उनका भी यह दायित्व है कि अगर हम मन लगाकर कार्य कर रहे हैं तो हमें समय पर हमें वेतन दे और हमारा भी ध्यान रखे। दोस्तों, तो इस तरह से मैंने एक कर्मचारी के तौर पर कर्मचारी के अधिकार और दायित्व के विषय में चर्चा किया। आपको इस विषय में क्या लगता है ज़रूर बताइए। आपके सुझावों का मैं स्वागत करूंगा और आपने मेरा जो वीडियो देखा उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ मातारी।